हाथ में लालच देखिए, इसमें लालच सब कुछ रखा, ना अपने बच्चों के लिए अच्छे कपड़े, खाना ना अपने लिए खाना, कपड़ा, कुछ जो भी होता है वो बचा के रखती है। ये धन मेरा नहीं है, गुरु का है, वो जहाँ चाहेंगे लगा दे, और लग रहा है, आपने परिणाम देखा है। पानी की व्यवस्था हो गई, जब तक रहेगी तब तक उसका नाम है। तब तक कितने लाख टन अनाज पैदा हो जाएगा, जो आने वाले करोड़ों लोगों के काम। इससे बड़ा दान कोई दान नहीं, ये सर्वोपरि दान। उसका फायदा ऐसे परमार्थी भक्त उठा पाते, बाकी तो रह जाती। ये भाव बनना बड़ा मुश्किल, और बगैर भाव की भक्ति होती नहीं, और बगैर भक्ति की शक्ति नहीं मिलेगी, और बगैर शक्ति की मुक्ति नहीं। बातें तो सब है, लेकिन यहाँ तक कौन सुन पाया? जिसने किया उसने पाया। तो जो भी आपको अपनी सेवा श्रद्धा करना चाहिए, हमको मिल जाएगा, हम आपके काम में लगा देंगे। जमीन देखेंगे, जमीन ले लेंगे, और कोई व्यवस्था सुनने के जरूरी तो वो आपके लिए बना दी जाएगी। बहरहाल आपकी सेवा आपकी सुविधाओं में खर्च होगी, मैं अपने ऊपर नहीं ये काम कभी नहीं करता। और मुझे दुनिया जान गई, इतनी जमीन मैंने खरीदी है, 1 इंच जमीन मेरे नाम नहीं। अब आप सोचिए, ऐसा कोई करेगा? रात दिन मेहनत करे, अपने लिए कुछ नहीं, कुछ इतने दिनों में झोपड़ी भी नहीं बना, कभी टेंट में, कभी टेंट में, कभी टेंट, गुजारा हो रहा। नहीं चाहते हैं तो मैंने कहा, अफसोस तो इस बात का, मैंने गुरु के लिए कोई स्थान नहीं बना, बहुत बड़ी चुकी है। सब प्रेमियों में सतपुर धाम में वो मिट्टी की झोपड़ी, उसमें गुरु का स्थान। कितने दिनों के बाद ये काम, अफसोस तो है उस बात। सब कुछ होता रहा, और जिनका सब कुछ है उनके लिए कुछ नहीं कर पाते, बड़ी दुख की बात है। लेकिन धीरे धीरे सब, इतनी जमीन आप देख रहे हो, मेरे नाम 1 इंच जमीन, और मेरा किसी बैंक में 1 पैसा नहीं। दुनिया में किसी का कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जिसका खाता ना खुला, मेरा नहीं, मेरा कोई खाता, क्योंकि हमको उसकी जरूरत नहीं। हमको अगर तुमसे चोरी करनी हो, तुमसे छिपाना हो, तो हम ये सब काम करें। जब गुरु परिवार ही अपना परिवार है तो करना किसकी? परिवार के लिए सभी लोग कर रहे, तो मैं भी अपने गुरु परिवार के लिए कर रहा हूँ। सब ये जितनी गाड़ियां खड़ी है प्रेमियों की दी हुई। मैंने कहा जब तक प्रचार है तब तक मैं इनका प्रयोग करूंगा, इसके बाद अपनी गाड़ी मैं क्या करूँगा? मैं कहाँ से टैक्स भरूंगा? मेरे पास कोई धंधा व्यापार नहीं है। तो काम आपका हो गया प्रचार, अब आप इसको ले जाओ, मैं क्या? अब दुनिया के लोग जान गए कि हिंदुस्तान में एक ऐसा महात्मा है जो झोपड़ी में रहता, और जिसको किसी चीज की जरूरत
सब जान गए। अब कहने में शर्म आती है, कैसे कहें, हम कहलाने के लिए इच्छुक ही नहीं। मैंने जो किया कहलाने के लिए इच्छुक, तो मेरा कर्म है, कर्तव्य है, वो मैं कर रहा हूँ। मैं कोई प्रशंसा, कोई मसूरी, कोई प्रचार अपना नहीं करता कभी भी। इस बात का हमेशा जो भी करूँगा गुरु परिवार के लिए करूँगा। कभी शंका मत करना, तुम्हारे एक एक पाई का दुरुपयोग नहीं होने दूंगा। बिल्कुल सही जगह, जहाँ जरूरत आवश्यकता है वहाँ निरंतर बढ़ते बढ़ते याद करना चाहिए। उसके बाद भंडारे का प्रशासन, खाली 2 आदमी बेचारे क्या करेंगे। अभी चले जाओ, जब भोजन आए आपको बुला लिया जाएगा, तब तक सेवा कर लो। सेवा करना क्या, पानी देखना है कि नहीं देना, और आपको कुछ करना नहीं, खाली देख। 5-7 लोग उठो, जवान लोग जाओ, लड़के लोग उठो, जाओ जल्दी से। अभी भोजन आ जाए तो उसको बुला लिया जाए। और 5-7 लोग चले जाओ, वो काम अपना है। दिन में धूप हो जाएगी, फिर नहीं हो पाएगी, रात में जाओगे, अच्छा रहेगा। खाली वहां देखना है आप, इसमें करना क्या हो, तो पानी गिर जाए, खाली देखना, इधर उधर उठ के बेकार न जाए, यही आपको देखना हो खड़े होकर। कोई वहां मेहनत नहीं करनी। देख 5-7 प्रेमी चले जाओ, जब तक भोजन आ रहा तब तक चले जाओ, फिर उनको बुला लिया जाएगा, जो भोजन के लिए इनको भेज दिया जाएगा। ऐसे सबको प्रसाद भी मिल जाएगा और सेवा भी सबको मिल जाएगी। रात्रि सेवा का फल दूना होता है, दूना फल मिलता है। रात की सेवा सबसे महान सेवा मानी, क्योंकि नींद से कटौती कर प्रेमी सेवा करता है, इसका फल दूना, 2 गुना। दिन की सेवा से रात की सेवा का फल 2 गुना। आपको देखना है, केवल चले जाओ। अभी प्रसाद आया, बुला लेंगे आपको, आ जाइए, भोजन प्रसाद ही ले। इसके बाद जो कर रहे वो चले जाओ। अगर 1-1 घंटे का समय दे तो सब पूरा हो जाए। इतने लोग हो 1-1 घंटे में तो सब पूरा हो। कोई ज्यादा समय आपको नहीं देना, 1 घंटे, 5-7 लोग मिलकर 1 घंटे, धीरे धीरे तुम्हारी सेवा पूरी हो जाएगी। तो आपको एहसास भी नहीं होगा कि हम रात की पूरी रात नहीं जगना, 1-1.5 घंटे। यही क्रम बनाया गया है कि भाई नींद में खलल न हो और काम भी तुम्हारा न रुके, सेवा भी कर लो, नींद भी ले लो, सब काम हो जाए। मैंने 1.5 घंटे का समय, 5 लोग 1.5, फिर 5 लोग 1.5, ऐसे करके रात व्यतीत हो जाएगी, तुम्हारी सबकी सेवा हो जाएगी। यहाँ कोई काम नुकसान का नहीं किया कि तुम्हारी दैनिक दिनचर्या भी न रुके और काम भी हो जाए।
सेवा का लाभ भी मिल जाए और दिनचर्या भी आपकी खराब। कुछ लोग अभी चले जाए, 1.5 घंटे के बाद ही बुला लिया जाए, फिर कुछ लोग भोजन करने चले जाए, 1 घंटे बाद फिर आ जाए, फिर चले, तब तक रात पूरी हो जाएगी, तब तक खेत भी हो जाएगा। खेत भी सीख जाए। ये 2 लाभ है, एक तो कैफी बन जाएगी और दूसरा आपकी सिंचाई हो जाएगी। ये पानी बेकार जाता है, पानी भी बेकार नहीं जा सकते। ये दोहरा लाभ है। जय गुरुदेव नाम प्रभु का। जय गुरुदेव नाम प्रभु का। हर समय सेवा की तलाश करना चाहिए। घर गृहस्थी, परिवार, बाल बच्चे छोड़ के आए हो, खेती दुकान, दफ्तर, बिजली, व्यापार, मजदूरी बंद करके आए हो, तो कम से कम सेवा तो करो। खाली क्यों लौट के आए हो तो कुछ लेके, अगर उधर छोड़ा है तो इधर प्राप्त कर लो। भाई जहाँ सेवा चल रही वहां जाके देखो, खड़े होकर देखो, ये भी सेवा। समय देना ये भी सेवा। सबके लिए काम, आघात को ऊपर ही उठा के उधर डाल दो, घास इकट्ठी कर दो, इसमें कौन सी ताकत का काम। लेकिन सेवा आपकी लग जाएगी, लाभ उतना मिलेगा जितने खुदा है और जितने घास उठाई लाभ सबको। क्योंकि उस लाभ, उस सेवा में कई लोग जुड़े। खुदने वाली की सेवा, घास गिरने वाली की सेवा, उठा के रखने वाली की, सबकी तो सेवा जुड़ी हुई, सबको लाभ मिल जाए, इसलिए ऐसा तरीका अपनाया। जो भी काम करो निस्वार्थ भाव। देखो, जिन जीवों के जाने का समय तो जाएंगे, लेकिन आश्रम में अगर गया तो पृथ्वी से बच जाए। 12 मनुष्य शरीर मिला दिया, इसलिए जहां तक सोचो मौत सत्संग ज्यादा अच्छा। इधर उधर वाली मौत पृथ्वी में पहुंचा दे। जो देवलों की समय नजदीक है उसको असंभव, यहाँ धीरज से ये बात तो निकल जाएगी, कोई विशेष कष्ट नहीं। अब ये जो किया है कर्म, उसका भुगतान तो नहीं करा जाएगा, फिर दोबारा को भोगना पड़ेगा। इसलिए वो धीरे 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 सहज करके भुगतान करा दिया जाता कि आगे का जन्म पक्ष कभी लाभ उसका भी, क्योंकि वो तो बना कर जा लेने का। धर्मराज दरबार में सबका झाड़ा ले, लेकिन कहते महापुरुष घाट जगाती क्या करे, जब से बोलना हो। जब महापुरुष उसका कोई कर्जा रखेंगे नहीं, बीमारी से, बदनामी से, गरीबी से सब कर्जा उतार देंगे, तो जीव पाक साफ निकल जाए। उसका तो काम हो गया, तो तुम समझ नहीं पाए। सबसे ज्यादा पाप बीमारी से करते, इसको एक जन्म में पार करना होता तो बीमारी थी, दूसरे जीवों की भी दे दी जाती। तो जो जीव कमजोर हैं, नहीं बर्दाश्त कर सकते हैं, तो उनको दे दी जाती, वो बर्दाश्त कर। उन जीवों का भुगतान उन्हीं से करा। ये काल माया का चक्र बड़ा निश्चित है।
संतों की दया के सिवा कोई जान ही नहीं सकता किसका कब कैसे अदा कराया जाए, कैसा कैसे भुगतान किसका हो रहा आपको क्या। इसलिए कहते हैं दुख की घड़ी घड़ी मत जानो, अगर दुख बीमारी आ जाए तो समझ लो तुम एक जन्म में पाते हो, जल्दी से उसको निपटा दो, अपने घर चलो, दोबारा के लिए नहीं रहेगा। लेकिन जी बेचारा समझता नहीं, वो कहता हम जय गुरुदेव माए कभी बीमार है ना, कभी कर्म कैसे कटे, बदनामी ना हो तो कर्म कैसे कटेगा। ये तो तुम्हारे साथ जोड़ा गया, किसी तरह से तुम्हारे पाप कर्म के बोझे में सब हिस्सेदार बन जाए, कोई तुम्हारी बुराई करके बांट ले, कोई कुछ करके कोई कुछ करके, वो सब तुम्हारा सहयोग ही कर। लेकिन वो अप्रत्यक्ष रूप में है, इसलिए समझ में नहीं आता कि हमारे साथ क्या चक्कर चल रहा, हमारे पिछले जन्मों के पाप कर्मों को कैसे भुगतान कराया जाए। 3 तरीके, बीमारी, गरीबी और बदनामी, ये जीवों को पाक साफ धोने के 3 ही तरीके, चौथा कुछ। अगर ये तीनों मिल जाए तो समझ लो कि जन्म में चला जाए। इस पर ये तीनों लागू हो तो समझ लो एक पर कोई कर्म प्रजा नहीं, वो डट के मुकाबले से इसको कहता जो कुछ भी हो अभी आगे के लिए मत रखना। कितने निर्जीव होते हैं, कभी भी इस तरह सोचना, सबके जाने का समय निश्चित है। अब उसमें एक कारण लग जाता कि भाई बीमारी से चला गया, दुर्घटना से चला गया, या किसी ने मार दिया चला, नहीं, जिसका जैसे भोग है उसी तरह से भोग पूरा करा दिया जाता और जीव को आग साल निर्मल पवित्र करके भेजा जाए, ऐसे नहीं भेजा। जब तक कर्म कर्जा रहेगा तब तक वो जा नहीं सकता। धीरे धीरे उसको हिम्मत देते, उसको परपौरुष भी देते हैं कि कैसे वो कर्म कर्जे का भुगतान कर सके। ऐसा नहीं है, ये सब दया ही है। हम दया को आराम मिल जाए, मान मिल जाए, सब उसको समझते नहीं, वो काल की दुआ है। महापुरुषों की दया में दिया नहीं जाता, भुगतान कहलाया जाता कि दोबारा के लिए रह न जाए। और बाकी काल की यहाँ दुआ है, ये ले लो, रात ले लो, पार ले लो, धन ले लो, दौलत ले लो, बच्चे ले लो, बीवी ले लो, ये तो सब दे रहा, तो बांट रहा है, वो अपना कर्जा बांट रहा है। अब आप उसी का कर्जा ले रहे हो तभी निकल नहीं पा रहे। अगर उसके कर्जे को इनकार कर दो कि भाई नहीं ना, हमको ये नहीं चाहिए, हमको अपना घर चाहिए, हम अपने घर जाना चाहते, हम यहाँ तुम्हारे यहाँ रहना नहीं चाहते, ऐसे बहुत कम होते। ये पक्की विचारधारा जीवों में बहुत कम होती है और यही होनी चाहिए। क्या रोते हो सामान की जो तुम्हारा है, इसके बाद तुम्हें रोना पड़ेगा। मिल भी जाए रोना तब भी नहीं छूटेगा, आखिर में रोते चले जाओ। तो रोते हुए तो पैदा ही हुए, हंस के जाओ, हंसते हुए जाओ। काल की नगरी को हंसते हुए छोड़ो कि देखते मैं तुम्हारे देश को छोड़ रहा हूं और सदगुरु दया से कभी नहीं हूँ। ये तो रोती देता भक्त, ऐसा नहीं है। जो सच्चे भक्त हैं वो काल को चुनौती देते, देख तेरे देश को छोड़ रहा हूँ अब कभी नहीं आऊंगा।
यही सब समझदारी सत्संग में दी जाती। जय गुरुदेव नाम प्रभु का। जय गुरुदेव नाम प्रभु का। आ गया घंटा में नाम लेते घंटा में आ गया ठीक है। मेरा बना तो नहीं वीडियो बना हुआ है भाई। तो मेरे लगे वीडियो बना रहे। बताओ यार 22 फीट गड्ढा हो गया इधर पता नहीं चल रहा है। हम लोग जा रहे हैं यहाँ से पाताल लोग निकलेंगे इधरो घुमा देवल करा इधरो इधरो घुमा दो। बस संतोष भैया के वीडियो बना था भैया। संतोष भैया के पास वीडियो बना था। जय गुरुदेव नाम। कोई बात भाई देखो चलो खिंचाओ हम लोग बैठ वीडियो बनावा हमार ना प्ले ना तो देख लीजिए ये भैया कोई जानदार है बिजोड़ बा
वीडियो में ना तो पता नहीं कुछ सिस्टम हाँ अभी नहीं खाना पूरा कर देता अरे भैया तो ले पा रही हो अच्छा भाई अपने तो चलो कुछ ऑर्डर पूरा नाम क्या ले नहीं पा रहे हम कर रहे हैं तो कर लीजिए सीधे इसे ले लो हां ले लो नहीं तू अपन मुंह खराब किया नाश्ता कर लीजिए हो गया सभी लोगों का नहीं तो इसका ये सब समझ आएगा समझ गेला बस ये बीन के छाट दिया जाता तो सारा में चला जाता टुक टुक पर रख के लेके चला जाता इधर का फाइनल हो गया दादाजी सब फाइनल पूरा तो आज ही खत्म हो जाएगा सब फाइनल है बिल्कुल इतना ही रहेगा कौन बस सब खत्म जाए क्या हमारे पास नहीं बताओ तो धूप में मिल जाए अच्छा अच्छा बोलिए आलू डाला गया है कोहड़ा डाला गया है टमाटर डाला गया है तभी बना है तहरी बाका से कोड़ाई हो रहा था क्या अच्छा हमसे बाका से कोड़ाई हो रहा है नाश्ता सब लोगों का हो गया प्रेमियों कहीं ना कहीं पानी तो मिले बड़ा वाला इस तरफ जाओ चलो बच्चों चलो ना मिट्टी ढोने गए सारे सेवा करने गए कड़ी जा रही है भैया नहीं तो साला काटो हम
इसमें मिट्टी पड़ना भी तो है। रोड बनवा लो, बाद में देखा जाएगा। हो सकता जो चार्जर लिया चार्ज में लगा दीजिए जनरेटर वगैरह सारे गादा हमारे मम्मी एक के था। जेटवा के लाइनिया से आरा का मार के में चूहा बना दिलो हवे। अरे मत खेलिए। अच्छा अकेले ले जाए। मेरे यार 4 ईंट यार अभी हमको लगा जड़ यार क्या
इसको आप काटने में मजा आ जाएगा, ताजे ताजे मजा आएगा काटने में। यहाँ सांप कभी है, अभी हम नहीं जाऊँगा मैं, लपेट देगा सांप और सब कहाँ कभी सब पार नहीं है, कहाँ उनको काफी मैंने जी करना करा कि मंजी से काम बचे दूध जैसा दूध की मोज भांगी या काटी या हाँ तो मैंने ऐसी कहा हमारे बना गुजारी चलाओ तो नहीं चलाइया नहीं होगा तो क्या लगी मैंने मंजी ऐसा उसमें सांप भैया वाली का कैमरा वीडियो बना झाड़ी को दे अच्छा या बढ़िया से हमको थमा दिए कहीं है ये ना तो ये पागल ना ही आदमी से डर होता है इसी आदमी नहीं बड़े हड़िया ये हड़िया इतना बढ़िया वहाँ पे कटा है, लेकिन वो क्या नाम है तार इसमें फंसा हुआ, पता नहीं यहाँ भी है तरवा की नहीं। कौन सी कट रही बताया? अरे हट हमारे तो यहाँ के बीच में तो लगा कौन हो अरे ये बाबा दो है ये बस पूरा सारा अंदर चले और लगा आप कोई नहीं ये नहीं रह जाती मेरा भी बनाइए, मेरा भी
भैया